हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टडी जोन। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। क्रेन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग जानेंगे क्रेन लिफ्टिंग के समय किस तरह के खतरों का हैज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही साथ उससे बचने के लिए किस तरह के प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि क्रेन के कितने टाइप्स होते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब कभी इस तरह के वीडियो अपलोड हो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रेन क्या होता है। व्हाट इज़ क्रेन? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्रेन्स आर बेसिकली यूज टू शिफ्ट लिफ्ट द हैवी मटेरियल्स एंड लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्रेन ख़ास तौर पे वो होता है जो किसी हैवी लोड्स को, हैवी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह उठाने या रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्रेन होता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ क्रेन, यानी क्रेन के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर क्रेन के प्रकार के बारे में बात करें तो क्रेन दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन होता है? तो क्रेन जो फर्स्ट होता है वो है मोबाइल क्रेन, सेकंड होता है स्टेशनरी क्रेन। इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि मोबाइल क्रेन क्या होता है और स्टेशनरी क्रेन क्या होता है, और ये मोबाइल क्रेन और स्टेशनरी क्रेन के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन वो होता है जिसे हम लोग यूज़ करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। तो ये कुछ मोबाइल क्रेन के टाइप्स हैं जो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है ट्रक माउंटेड क्रेन, सेकेंड है क्राउलर क्रेन, तीसरा है हाइड्रा क्रेन, और जो चौथा है वो है ऑल टेरेन क्रेन। तो ये मोबाइल क्रेन है जिसका प्रयोग हम लोग एक जगह से दूसरे जगह कर सकते हैं, ले जाकर इसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये मोबाइल क्रेन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेशनरी क्रेन। स्टेशनरी क्रेन वो होता है जिसे हम लोग एक जगह फिक्स करके यूज़ करते हैं, यानी हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर यूज़ नहीं करते हैं, वो होता है स्टेशनरी क्रेन। स्टेशनरी क्रेन के कुछ टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो पहला है वह है टावर क्रेन। टावर क्रेन स्टेशनरी क्रेन के अंतर्गत आता है। दूसरा है ओवरहेड क्रेन जो कि फिक्स होता है। तीसरा है रेल रोड क्रेन जो कि रेलवे में यूज़ होता है इसका। चौथा है फ्लोटिंग क्रेन जो कि समुद्र में इसका यूज़ किया जाता है। पांचवा है गैंट्री क्रेन। तो ये था स्टेशनरी क्रेन और इसके टाइप्स, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं लिफ्टिंग हैज़ार्ड के बारे में। जब कभी आप कोई भी मटेरियल लिफ्ट करते हैं क्रेन से तो उसमें किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो पहला है वह है फॉलिंग ऑफ लोड्स, यानी जो भी लोड्स आप क्रेन से उठाए हैं उसका गिर जाना, यह क्या है, खतरा है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड लोड, यानी जो भी लोड आप उठाए हैं, सस्पेंड किए हैं, वह किसी के ऊपर गिर सकता है। तो ये सस्पेंडेड लोड भी एक तरह का हैज़ार्ड है। टॉपलिंग ऑफ क्रेन, यानी क्रेन का पलट जाना, गिर जाना, यह भी एक हैज़ार्ड है। नेक्स्ट है हाई वाइंड स्पीड, यानी हवा का जो स्पीड है वो ज़्यादा होना, तो ये भी क्या है, खतरा है। अगर इस कंडीशन में आप क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए हजारियस हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर कम्युनिकेशन, यानी क्रेन ऑपरेट करते समय कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है इनकॉम्पिटेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर अगर इनकॉम्पिटेंट है ये एक हज़ार्ड है, और अगर परमिट आपके पास नहीं है तो ये सबसे बड़ी हज़ार्ड है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन फॉर लिफ्टिंग। सेफ लिफ्टिंग के लिए हम लोग किस तरह के प्रिकॉशन लेना चाहिए वो हम बताने वाले हैं। तो जो पहला है वो है वैलिड लिफ्टिंग परमिट। आपके पास वैलिड लिफ्टिंग परमिट होना चाहिए। नेक्स्ट है वैलिड टीपीआई ऑफ क्रेन। क्रेन का वैलिड टीपीआई होना चाहिए।
TPI का मतलब होता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट ऑपरेटर, जो ऑपरेटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसे अच्छी तरह से क्रेन ऑपरेट करने आता हो। नेक्स्ट है चेक ग्राउंड कंडीशन, जिस ग्राउंड पे आप क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं वो ग्राउंड का कंडीशन सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आउट रिगर फुली एक्सटेंडेड, क्रेन का जो आउट रिगर होता है जिसे हम लोग क्रेन को खड़ा करते हैं वो पूरी तरह से एक्सटेंड होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ मैन होल ट्रेंचेस, अगर कहीं पे मैन होल हो, ट्रेंचेस हो, तो वहाँ आप जब कभी क्रेन को खड़ा करें तो यह इंश्योर कर ले कि कहीं पे मैन होल ना हो, कोई ट्रेंचेस ना हो, जिससे आपका जो क्रेन है वो टॉपलिंग ना हो, यानी पलटे नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे, तभी आप सेफ तरीके से अपने क्रेन को लिफ्ट कर सकते हैं, क्रेन से किसी मटेरियल्स को लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिकॉशन, डोंट ओवरलोड, आप कभी भी जब कभी आप क्रेन से लिफ्टिंग करें तो ओवरलोड ना हो, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है डोंट ऑपरेट इन रेन और हाई वाइंड, जब कभी बरसात का मौसम हो या फिर ज़्यादा तेज़ हवा हो उस समय आप क्रेन ऑपरेट न करें। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट रिगर, जो रिगर होते हैं जो लोड को उतारते हैं, लोड को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है बैरिकेड रेडियस ऑफ क्रेन, जिस रेडियस में क्रेन चल रहा है वो पूरी तरह से बैरिकेड होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ साइन बोर्ड भी होने चाहिए ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश न करे, उसके नज़दीक न जाए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ रिवर्स हॉर्न, इसका मतलब यह है कि जो क्रेन है उसका रिवर्स हॉर्न, यानी जब कभी वो बैक करते हैं तो एक रिवर्स हॉर्न होता है वो वहाँ होना चाहिए, उस क्रेन में होना चाहिए। तो ये आपको इंश्योर करना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि क्रेन लिफ्टिंग के प्रिकॉशन से रिलेटेड है, जब कभी आप क्रेन लिफ्टिंग करें तो यह आपको ध्यान में रखने होंगे। साथ ही साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब कभी आप क्रेन ऑपरेट करें तो विजिबिलिटी का भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। क्लियर अगर विजिबिलिटी नहीं है तो ये क्या है, खतरा है, आप किसी भी तरह के खतरे में पड़ सकते हैं। तो अगर क्लियर विजिबिलिटी ना हो, लाइटिंग ना हो तो आप वहाँ क्रेन ऑपरेट ना करें। तो ये कुछ प्रिकॉशन थी लिफ्टिंग के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।